चलो ध्यान से देखो, अब कहाँ गया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। तो ये एक्स वाई प्लेन था, मुझे प्रूव करना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू होता है एंगल आर के, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये मुझे प्रूव करना है। ये लाइट आई एक रे, ठीक है, एक और रे होगी, दोनों इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, और इधर वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, ये जो मैंने बनाया है डार्क सा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट बनेगी इस पॉइंट पर, वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है रे के, तो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका, और इस पॉइंट पर अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊं, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, इधर भी इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, ठीक। अब देखो इस पॉइंट पे वेव फ्रंट बनाना, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा, इसको मैंने बोल दिया ए डैश, इसको मैंने बोल दिया ए डैश। इस पॉइंट पे वेव फ्रंट कैसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेव फ्रंट बनाना है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर बनाऊंगा मैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के परपेंडिकुलर देखो ऐसे करके बनेगा कुछ, बात समझ में आई। रिफ्लेक्टेड रे के, इसको मैंने नाम दे दिया बी डैश, क्या नाम दे दिया इसको, बी डैश। अब देखो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके बी डैश तक जा रही है, कितना टाइम लिया, ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई, मान लो इसको टाइम लगा टी टाइम लगा, कितना टाइम लगा, टी। और उतने ही टाइम में यहां से रे ए डैश पे आ रही है, वहीं से, क्योंकि देखो ना एक ही पॉइंट पे मैं इसको वेव फ्रंट बना रहा हूं, तो ए से लेके बी तक, सॉरी बी डैश, ए से लेके बी डैश तक लाइट टी समय में लाइट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो टी समय में लाइट ने रिफ्लेक्ट होके यहां पहुंचा, और जो इंसिडेंट रे थी वो पहले बी पर थी, वो बी टी समय में कहां तक पहुंच जाएगी, ए डैश तक। इसलिए मैंने लिखा बी ए इक्वल टू सी इंटू टी, बी से लेके ए तक का टाइम कितना लिखा, बी ए डैश, सॉरी बी ए डैश सी इंटू टी होगा। और ए बी डैश, ए से लेके बी डैश तक अगेन टी समय लगा इसको, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सी टी हो जाएगी। ये वाला एंगल, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड लाइट पे वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होंगे ये भी, क्योंकि वेव फ्रंट जो रे होती है और वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ट्राइंगल ए बी ए डैश में देखू मैं, ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए में, तो ए डैश ये दोनों जो साइड होगी कॉमन है दोनों में। दूसरी चीज क्या, बी ए डैश, बी से लेके ए डैश, ये तो ट्राइंगल इस वाले की बात हुई, और ए से लेके बी डैश दोनों सी टी होंगे, मतलब दोनों की इक्वल डिस्टेंस होगी। तीसरी चीज ट्राइंगल ए बी, सॉरी एंगल ए बी ए डैश एंड ए डैश बी डैश ए बी ए डैश एंड एंगल ए डैश बी डैश ए, क्या लिखोगे, ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए, ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हो रहे हैं। अब देखो ये वाला एंगल कितना, 90, और आपको पता है कि ये इंसिडेंट रे है और ये आपका वेव फ्रंट है, तो ये वाला एंगल भी 90 होगा, मतलब इधर वाला एंगल भी 90 होगा। मुझे ये वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये क्या 90 माइनस आई होगा, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है, ये नॉर्मल है, तो वेव फ्रंट का एंगल इसके साथ कितना हो गया, वेव फ्रंट का एंगल सरफेस के साथ, अगेन ये पूरा एंगल भी 90 होगा। तो 90 में से अगर ये वाला एंगल माइनस करोगे आप, तो ये एंगल क्या आई ही आएगा, ये एंगल कितना आएगा, आई ही आएगा। अगेन अब यहां पर देखो, ये नॉर्मल से एंगल बना रिफ्लेक्टेड है, आर है। अब आपको पता है कि जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, ये पूरा 90 बनता है एंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस आर होगा, और ये वाला एंगल
वापस से कितना हो जाएगा, आर ही हो जाएगा। तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी ए डैश, ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए के, ए डैश बी डैश ए के। कॉन्ग्रेंट में पता है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके सारे एंगल्स, जो मतलब एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, साइड जो होती है वो इक्वल होती है। इसका मतलब इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा। ट्राइंगल ए बी ए डैश, एंगल बी ए डैश इक्वल होगा, बी ए डैश इक्वल होगा किसके, बी ए डैश बी डैश ए डैश ए के, बी डैश ए डैश ए के। ये वाला एंगल आपका आई है, ये वाला एंगल आपका आर है। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो वापस से। हाइगन का सेकंड यूज है टू प्रूफ, कि कई बार प्रूफ पूछ लेते हैं आप लोगों के, ऑफ रिफ्रैक्शन। टू प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में हमको पता है दो अलग अलग मीडियम होते हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। सपोज करो ये मीडियम है, इसके इधर इधर आपका μ1 है, इधर आपका μ2 है। एक लाइट इंसिडेंट हुई इस तरह से, ये मैंने बनाया क्या, नॉर्मल, ठीक है, ये एंगल आपका आई होगा। अब लाइट यहां से क्या हो रही है, मान लो ये डेंसर है तो ऐसे करके जाएगी ना, ठीक है। एक और लाइट आ रही है यहां से, क्योंकि दो रे, एक ही रे नहीं होगी, एक और रे होगी, ये वाली रे, ठीक है। ये वाला एंगल आपका आर होता है, ठीक। अब अगेन मैं क्या बनाऊंगा, अगेन मुझे क्या बनाना है, वेव फ्रंट बनानी है। इस पॉइंट को वापस से ए मानेंगे हम लोग, यहाँ पे वेव फ्रंट बनाओ, यहाँ पे वेव फ्रंट बनाओगे आप, देखो तो वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बनेगी। इस पॉइंट को आप क्या मान लोगे, बी, ठीक है। जब लाइट ए पे पहुंची तब ये वाली लाइट बी पर ही थी। जब लाइट, ठीक है, ये दो रे है मेरे पास, जब ये वाली लाइट इस सरफेस को स्ट्राइक करी, ये वाली लाइट केवल यहां पर ही पहुंची। तो ये लाइट अब बी से ए डैश तक पहुंचेगी, तो ये वाली लाइट और फर्दर आगे ट्रेवल करेगी, तो यहां पर भी मैं वेव फ्रंट बनाऊंगा, इस पॉइंट पे भी वेव फ्रंट बनाऊंगा। क्योंकि अब मैं जो वेव फ्रंट बना रहा हूं वो रिफ्रैक्टेड रे पे बना रहा हूं, तो रिफ्रैक्टेड रे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। आई बात समझ में, ये आपका ए डैश हो गया। तो देखो जब लाइट बी से ए डैश पे पहुंच रही है तो ए से, इस पॉइंट को नाम दे दो बी डैश, तो ये वाली लाइट इस मीडियम के अंदर ए से बी डैश पे पहुंच रही है, यहां से बी डैश पे पहुंच रही है। यहां पर लाइट की स्पीड सी है, तो यहां पर लाइट की स्पीड क्या है, वी है, क्योंकि दोनों मीडियम मीडियम अलग अलग है। यहां पर मैंने लाइट की स्पीड सी समझी, तो यहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी, वी होगी, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखेंगे हम लोग, वापस से देखो ये वाला एंगल आई है, ये वाला एंगल 90 माइनस आई होगा, तो अगेन ये वाला एंगल आपका आई ही हो जाएगा। यहां पर देखो ये इंसिडेंट रे आ रही है, इधर ये रिफ्लेक्ट हो गए, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो कैसे जा रही है, ठीक है, ये वाला एंगल आर है। अगेन ये रिफ्रैक्टेड रे पे एंगल वेवफ्रंट बनी हुई है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर, ये 90 माइनस आर, तो अगेन ये वाला एंगल क्या होगा, आर होगा, ठीक है। दिस एंगल इज आर, ये वाला एंगल भी आपका आर ही होगा। अब हमको क्या करना है,
ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश और ट्राइंगल ए डैश ए बी ए डैश और ए डैश बी डैश ए में देखो, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश में देखो, हमें क्या निकाला, हमें साइन, जो फॉर्मूला था वो म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू निकालते हैं। साइन आई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, साइन आई, तो ये देखो परपेंडिकुलर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर की तरफ वर्क कौन करेगा, ये वाली साइड। तो बी से लेके ए तक, बी ए डैश अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है, ए डैश, हाइपोटेनस कौन है, ए डैश। देखो साइन आई क्या हो जाएगा, यही होगा ना। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डैश, सॉरी इन ट्राइंगल ए बी ए डैश में देखो, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश में देखो, साइन आर, अगेन आपको साइन आर चाहिए अब, तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ए से लेके बी डैश तक, ए बी डैश डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनस भी सेम रहेगा, ए ए डैश। दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे, फर्स्ट को डिवाइड किया मैंने सेकंड से, तो क्या आएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। देखो ए ए डैश कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर आएगा बी ए डैश, बी ए डैश अपॉन, नीचे आएगा ए बी डैश। अब बी ए डैश कैसे निकालोगे, यहां से लेके यहां तक की, सपोज करो यहां से लेके यहां तक इसको टाइम कितना लगा, टी समय लगा, कितना समय लगा, टी समय लगा, और उतने ही समय में लाइट ए से क्या बी डैश तक पहुंची, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना, ये वेव फ्रंट दोनों प्लेन है, तो लाइट ये यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो ये वाली वेव यहां से यहां तक पहुंचेगी, ये वाली रे यहां से यहां तक पहुंचेगी। लेकिन यहां पर इसकी लाइट की वेलोसिटी कितनी है, v, यहां पर लाइट की वेलोसिटी कितनी है, c, तो ये वाली डिस्टेंस के मैं लिखूंगा, अगेन इसको भी टाइम कितना t ही लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो बी ए डैश इक्वल टू लिखूंगा मैं c इंटू टी, बी ए डैश क्या लिखूंगा, c इंटू टी, और ए बी डैश क्या लिखूंगा, v इंटू टी, ए बी डैश क्या लिखूंगा, v इंटू टी, टी से टी कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है सी बाई वी म्यू होता है, सी बाई वी क्या होता है, म्यू, तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू अपॉन म्यू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, म्यू वन साइन आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू टू साइन आर। ठीक है, यहाँ पे सी मत रखो आप, यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी v1 कर लो, यहाँ पे v2 कर लो, ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। सी तो आपका सिर्फ वैक्यूम के लिए हो गया, ये जो v1 हो जाएगा v2 हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू इक्वल टू होता है सी बाई वी, और जैसे आपको कोई म्यू वन अपॉन म्यू टू, मतलब ये दो म्यू और वी कैसे है, प्रोपोर्शनल इनवर्सली, म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो म्यू वन अपॉन म्यू टू ये होगा वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर, वी वन अपॉन वी टू, तो मैंने लिखा म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो हो जाएगा म्यू वन साइन आर इक्वल टू म्यू टू साइन आर, यही होता हमारा हैंस प्रूफ। आई बात समझ में, डाउट पूछ लो। टॉपिक डालो आप डिफ्रैक्शन, टॉपिक डालो डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन, मान लो मैंने छोटा सा स्लिट लिया, छोटा सा क्या लिया, स्लिट, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है,
और सामने एक मैंने स्क्रीन रखी, यहाँ पे मैंने टॉर्च जलाया, सोर्स है मेरे पास, तो सोर्स के अकॉर्डिंग जो लाइट आनी चाहिए थी वो केवल इसी पोर्शन तक जानी चाहिए थी, केवल इसी पोर्शन पे मुझे लाइट दिखती। ठीक है, ये जो स्लिट है बहुत ही स्मॉल है, तो आप देखोगे कि जो लाइट है इधर वाला पार्ट दिख रहा है और इधर वाला पार्ट, लाइट तो ऐसे सीधी ट्रेवल कर रही है, लेकिन इधर वाले पाइप क्या बिल्कुल ही अंधेरे में है? इधर वाला पार्ट बिल्कुल ही अंधेरे में है, क्या इधर वाले पार्ट पे भी रोशनी आएगी थोड़ी बहुत? बात समझ में आ रही है? लाइट को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था तो केवल ये इसी पार्ट को पे ही लाइट पड़ती, लेकिन हम देख रहे हैं कि लाइट इस वाले पार्ट में भी है और इधर वाले पार्ट में भी है, मतलब लाइट जो है वो थोड़ी सी बैंड हो गई है। लाइट क्या हो गई है? थोड़ी सी बैंड हो गई है। तो ये किस कारण से ऐसा हुआ? ये हुआ ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो फिनोमिना ऑफ bending of light by a slit, by a small object or obstacle, by small object or obstacle like a slit, slit जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, like a slit is called diffraction। इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे डिफ्रैक्शन। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं उन ऑब्जेक्ट से लाइट जब निकलती है, जब टकराती है उस लाइट पे, फॉल करती है, ठीक है, तो लाइट क्या होती है आपकी? थोड़ी सी बैंड हो जाती है। मतलब लाइट का ज्योमेट्री, इधर क्या बनेगी? शैडो बनेगी आपकी, इस तरफ आपकी शैडो बननी चाहिए, तो लाइट का ज्योमेट्रिकल शैडो की तरफ बैंड हो जाना ही डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, इधर आपका क्या होना चाहिए? ज्योमेट्रिकल शैडो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे शैडो बननी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर भी ये भी ज्योमेट्रिकल शैडो होगी आपकी, मतलब इस पॉइंट के ऊपर ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकली बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए। लेकिन शैडो हमको यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे से दिखाई देती है, क्योंकि लाइट क्या होगी? थोड़ी सी बैंड होगी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल शैडो, टुवर्ड्स ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है, टुवर्ड ज्योमेट्रिकल शैडो is known as diffraction, is called diffraction। ठीक है, उसको भी हम लोग डिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन जो है वो कौन शो करता है? वो जितने भी वेव्स है, डिफ्रैक्शन जो है एक्चुअल में क्या है? एक वेव फिनोमिना है, और डिफ्रैक्शन हर जो वेव है, कोई सी वेव ले लो आप, वो हमेशा वो वेव डिफ्रैक्शन शो करेगी, सभी टाइप के वेव में होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो वेव की वेवलेंथ होती है, अगर उसी की साइज का ऑब्जेक्ट या ऑब्स्टेकल आए तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे आप? डिफ्रैक्शन जो है वो एक वेव फिनोमिना है। डिफ्रैक्शन इज अ वेव फिनोमिना। वेव फिनोमिना मतलब जितनी भी वेव्स है वो डिफ्रैक्शन को शो करेगी। लाइट को भी हम लोग एज अ वेव मानते हैं, इसलिए लाइट भी वेव शो करती है।
फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन कब होगा? फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल होगा, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट वो इक्वल टू होगा लैम्डा के। लैम्डा किसका? वेवलेंथ का। अगर वो वेवलेंथ के बराबर होगा तो आपका डिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा। तो स्लिट वगैरह की जो साइज होती है वो बहुत स्मॉल होती है और इन द रेंज ऑफ लाइट की वेवलेंथ होती है, इसलिए लाइट उसमें से जब निकलती है तो डिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जो लाइट है, हमारे पड़ोसी के घर में लाइट जली हुई है तो हमारे घर में लाइट नहीं जलती। क्यों? क्योंकि जो डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट है या ऑब्स्टेकल है, डेली लाइफ में आप जो ऑब्जेक्ट वगैरह ऑब्स्टेकल देखोगे, जैसे मान लो पेन ले लो और लैपटॉप ले लो, ठीक है, टेबल चेयर, इनकी साइज क्या होती है? 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, और लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? लाइट की वेवलेंथ तो बहुत कम होती है। ठीक है, नैनोमीटर में होती है, 450 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, नैनोमीटर में होती है, तो इसलिए वहां पे लाइट डिफ्रैक्ट नहीं हो पाती है। लेकिन हमको पड़ोसी की आवाज आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि जो साउंड की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ ऑफ साउंड जो होती है, उसकी रेंज क्या होती है? वेवलेंथ ऑफ साउंड ये 1 मीटर से लेके 16 मीटर तक होती है। 1 मीटर से लेके 16 मीटर तक वेवलेंथ होती है। और हमारे जो डेली के ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्स्टेकल है, वो 1 मीटर से 16 मीटर तक के बीच में होते हैं, इसलिए साउंड की वेव्स हमारे तक पहुंच जाती है, वो बैंड भी हो जाती है साउंड। ठीक है, इस कारण से साउंड वेव क्या हो जाती है? वे बैंड हो जाती है और हमको पड़ोसी की साउंड सुनाई देती है। आई बात समझ में है?